आगरा धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। क्रिप्टो के जरिए विदेशी फंडिंग पता चली है। सूत्रों के साथ हवाले से खबर, धर्मांतरण के लिए विदेशों से पैसा मिलता था। धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों को ललचाया जाता था, पैसे दिए जाते थे। जांच एजेंसियों से बचने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल हो रहा था। क्रिप्टो के जरिए ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं जो देश विरोधी हो रहे हैं, भारत के बहुसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हैं और किसी भी तरीके से हिंदुओं को, सनातनियों को उनका धर्म छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। क्रिप्टो के जरिए विदेशी फंडिंग। अभिषेक सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, ये तो बड़ी खबर है। क्रिप्टो का इस्तेमाल पहले भी कई सारे अवैध धंधों और कामों में होने की खबर थी, लेकिन धर्मांतरण में भी हो रहा है, ये बड़ी खबर है। बिल्कुल राजीव, इस बात में कोई दो राय नहीं कि मॉडर्न डे वॉरफेयर, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फंड ट्रांसफर के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल, डार्क वेब के जरिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना, बाकी सारे पुराने माध्यम, चाहे वो हवाला हो या फिर फंड्स ट्रांसफर करना हो सीधे या गैरकानूनी तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की नजर में आया जा सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी आजकल मॉडर्न एरा में जो लोग भी गैरकानूनी तरीके से पैसे ट्रांसफर करते हैं, ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हुआ। बड़ी बात यह है कि दुनिया में कहीं से भी बैठकर ये करेंसी ट्रांसफर की जा सकती है और डार्क वेब का इस्तेमाल करके आसानी से ये करेंसी अपने पास फ्लोट कराकर फिर हवाला के जरिए मंगाई जा सकती है। धर्मांतरण के इस बड़े खेल में और सिर्फ धर्मांतरण तक ही नहीं वाबस्ता है, बल्कि उसके आगे 2 कदम आगे बढ़कर उन मासूम बच्चियों का पहले धर्मांतरण कराना, उनका ब्रेन वॉश कराना और फिर उन्हें आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करना। खासतौर पर एक जिहादी मंसूबे के तहत उन्हें फिदायीन बनाने की तैयारी थी, जो आईएसएस का सिग्नेचर मॉड्यूल है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, आगरा पुलिस ने इसकी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की है और अब देश की बाकी एजेंसियों से मदद मांगी गई है इस पूरे मामले में। फिलहाल आगरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 6 राज्यों में गिरफ्तारी हुई थी। अपने आप में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं अभी भी। और अब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल, अब इस पूरे मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय से भी मदद ली जा सकती है और देश की एजेंसीज यानी यूपी एटीएस के अलावा भी एजेंसीज इस पूरे मामले में जो तार है वो विदेशी तारों को खंगाला जा सकता है। अभिषेक, क्या पुलिस ने किसी तरीके का कोई आंकड़ा या सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, कोई आंकड़ा साझा हो पाया है कि क्रिप्टो के जरिए कितनी फंडिंग की गई थी? राजीव, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि जो नंबर ऑफ अमाउंट है, यानी कितना पैसा भेजा गया या कितना पैसा आया, वो करोड़ों से ज्यादा का हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो में इनिशियल अमाउंट ही करोड़ रुपए होता है और उसके आगे ये पैसे के ट्रांसफर किए गए होंगे। तो ये तो बिल्कुल साफ है, लेकिन पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ अभी जानकारियां सामने नहीं आई है। ये साफ है कि करोड़ों रुपए का ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसी के जरिए किया गया, जिसके जरिए 10-10 लोग मिलकर अलग अलग जिम्मेदारी इस धर्मांतरण और आतंकवाद के खेल को फैलाने के लिए कर रहे हैं। वाकई आप बात यहां पर सही कह रहे हैं कि धर्मांतरण का यहां पर पूरा एक गिरोह यहां पर चल रहा था, अभिषेक सिंह। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से इस पूरी जांच और इस पूरी गिरफ्तारियों पर कुछ अब तक सामने आया कॉन्क्रीट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से या फिर ब्रजेश पाठक जी की तरफ से? पूरे मामले में 2 अलग अलग मामले राजीव शुरू हुए उत्तर प्रदेश में। एक तो छांगुर, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, और उससे भी 2 कदम आगे यानी धर्मांतरण के छांगुर गैंग से कई आगे जाकर यह आगरा का सिंडिकेट पता चला। शुरुआत हुई थी 2 लड़कियों की गुमशुदगी की तलाश से और फिर वो तलाश पहुंची आईएसआईएस के इस मॉड्यूल तक, जो ना सिर्फ बच्चियों को गुमराह कर पहले धर्मांतरण कराते हैं लव जिहाद के ट्रैप में फंसाकर और फिर उन्हें आतंकवाद के लिए प्रेरित करते हैं। इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि जो दूसरी बच्ची है वो पुलिस को कॉपरेट तक नहीं कर रही, इस कदर उसका ब्रेन वॉश किया गया। वो अपने बयान देने को तैयार नहीं, पुलिस से बात करने को तैयार नहीं और किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दे रही है। आयशा से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कई सारी तादाद में छोटी मासूम बच्चियों को इसका शिकार बनाया गया है। तादाद कितनी है, कहां तक पहुंची है, पहाड़ी देशों तक पहुंची है, उनके आगे भी पहुंच गई है, क्या सीरिया में जाकर किसी तरह के युद्ध में भी कोई शामिल हुआ है, ये वो बातें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वाकई
अभिषेक, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। उधर धर्मांतरण गैंग का सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी पहले हिंदू धर्म को फॉलो करता था। वो मूल रूप से फिरोजाबाद जिले का निवासी है। पहले उसका नाम महेंद्र पाल जादौन उर्फ पप्पू था, लेकिन 1990 में वो ईसाई बन गया और इसके कुछ साल बाद इस्लाम स्वीकार कर लिया। फिर धर्मांतरण के काले खेल में शामिल हो गया। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान की पत्नी और दोनों बेटों की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। वो भी पहले हिंदू ही थे। सिंडिकेट के मुख्य सरगना अब्दुल रहमान यानी कि महेंद्र पाल सिंह जादौन और पप्पू के बारे में अगर बात की जाए तो दिल्ली से पहले वो फिरोजाबाद का मूल निवासी है। अब्दुल रहमान के पिता प्रेमपाल सिंह जादौन के 3 बेटे थे। बड़े लड़के के द्वारा मुस्लिम महिला से शादी कर ली गई, बीच वाले लड़के की हत्या कर दी गई। साल 1990 में अब्दुल रहमान मजदूरी के लिए दिल्ली गया। उसके बाद 1 साल भर बाद उसने इस्लाम धर्म से पहले ईसाई धर्म को अपनाया। उसके बाद मुलाकात हुई धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने वाले कलीम सिद्दीकी से। उसके बाद अब्दुल रहमान यानी कि महेंद्र पाल सिंह जादौन को कलीम सिद्दीकी ने इस्लाम धर्म अपनाकर धर्मांतरण कराकर अब्दुल रहमान नाम रख दिया। ऐसे धर्मांतरण के सिंडिकेट चलाने वाले कलीम सिद्दीकी के साथ कई सालों तक अब्दुल रहमान ने मिलकर काम किया। साल 2021 में कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी एटीएस के द्वारा की गई तो अब्दुल रहमान ने धर्मांतरण के सिंडिकेट के सरगना की बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में लश्कर-ए-तैयबा और तमाम आतंकी संगठनों की अगर बात की